ठीक है, साइन इन टू कंसोल। अब यहाँ पे आपका रूट अकाउंट है और आईएएम है, दो है। तो अभी आपने कोई आईएएम यूजर नहीं बनाया। आईएएम एक अमेजोन की सर्विस है, उसके थ्रू जो यूजर बनता है तो आईएएम यूजर लेंगे, अदरवाइज वी विल गो विथ रूट। ठीक है, तो रूट में आपका जीमेल एड्रेस डाल दो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इन कंपनीज यू विल नेवर लॉग इन बाय रूट। ठीक है, यू विल ऑलवेज लॉग इन बाय आईएएम यूजर। डन। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्विच टू न्यू कंसोल और मे बी लेटर, तो क्लिक ऑन मे बी लेटर। ये सिर्फ यूजर इंटरफेस है जो चेंज हो गया अमेजोन का। एंड एंड ऑनेस्टली मतलब वी ऑल हु बीन वर्किंग इन अमेजोन, सो हम लोगों को पुराना कंसोल ही पसंद आता था, और ये वाला भी जो आपके सामने है ना, इट इज काइंड ऑफ ओल्ड वर्जन। नाउ क्लिक ऑन सर ये स्विच। थोड़ा हार्ड है। हार्ड है मतलब? बोले तो जो पहले था ना कंसोल, हाँ थोड़ा इजी था हाँ रीड आउट करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो अपन ने अभी नया कंसोल यूज नहीं किया, लेकिन हमको नया कंसोल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है इसमें। हाँ डन। मतलब क्लिक ऑन डन। नाउ नाउ यू हैव, सबसे टॉप में आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज रिसेंटली विजिटेड सर्विस, नहीं, स्क्रीन पर हाँ, रिसेंटली विजिटेड सर्विस है, एंड सेकंड थिंग इज ऑल सर्विस। जब हम पहली बार लॉगिन करते हैं, हमने एक भी सर्विस विजिट नहीं की, इसके लिए वहाँ पे किसी को भी कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, मैं जब लॉगिन करूंगा मेरे पास आपको एक लिस्ट ऑफ सर्विस दिखेगी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको वो नहीं दिख रहा जो आपको दिख रहा है, या हमने वहाँ पे हम कहाँ से, मतलब मैं क्लिक करके जाता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हमको ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, एक जगह पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो चूज एनी पाथ यू वांट, लेकिन हमारे डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जो लोग नया नया चूज करना शुरू करते हैं, नया नया आईटी में आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग क्या करते हैं, बस देखते हैं सामने वाले ने क्या क्लिक किया था, हम भी वही क्लिक करेंगे। तो ये आज के ज़माने में आपका आईपी एड्रेस, आप क्या-क्या ब्राउज़ कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या में है, इस सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ऑप्शंस और लेआउट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है? अभी ब्राउज़ ऑन ऑल सर्विस, क्लिक ऑन ऑल सर्विस। तो ये अमेज़न में इतनी सारी सर्विसेज़ है, ठीक है? 200-250 के ऊपर है, और हर थोड़े दिन में ये कुछ सर्विसेज़ ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या हम ये सारी सर्विसेज़ पढ़ेंगे? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हर सर्विस हर किसी को काम नहीं आती। हम इसमें से कुछ बेसिक सर्विस कवर करने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत हर किसी को रहती है। बाकी सर्विसेज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। ठीक है, कोई डेवॉप्स में है तो वो कंटेंट यूज करेगा, जो सेकंड सेकंड वाला सेक्शन है। कोई एनालिटिक्स में है तो एनालिटिक्स के टूल है, कोई मशीन लर्निंग में है तो मशीन लर्निंग के टूल है। ठीक है, तो नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, सो पीपल हु जॉइंड जस्ट नाउ, उनके लिए बोल दो हमने अभी अभी अमेजोन पे अकाउंट बनाया है। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी था अकाउंट, तो मैंने फिलिप को बोला था बनाने के लिए। अब यहाँ से समझो आप लोगों को ये वीडियो देख के अकाउंट अपना बनाना है। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो नजर आएगा। ठीक है, थैंक यू फिलिप फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। नो प्रॉब्लम जुबैर। ठीक है, नाउ वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड, या कल वगैरह आप जब भी लॉगिन करोगे, तो aws.amazon.com, ये नहीं भी मिल रहा है आपको तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करोगे? Amazon कंसोल लॉगिन। ठीक है, आप कुछ भी सर्च मारो वो आपको दे देगा। यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर क्लिक करना है साइन इन टू माई कंसोल। ठीक है, अब आप साइन इन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक रूट अकाउंट, एक आईएएम यूजर। जैसा मैंने बताया, आईएएम यूजर जब हम पहली बार जा रहे हैं तो हमको रूट से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, रूट में जाने के बाद हम एक यूजर बनाएंगे और सारे काम उस यूजर से करेंगे। ठीक है, हर यूजर को अलग अलग अथॉरिटी रहती है। कोई डेवलपर है तो उसको अलग प्रिविलेजेस रहेंगे, कोई एडमिन है उसको अलग रहेगा, कोई सिर्फ बिजनेस यूजर है, मतलब प्रोजेक्ट में है बट मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको टेक्निकल कुछ नहीं आता, तो वो सिर्फ आके रीड ओनली एक्सेस रहेगा। उसको जस्ट ही विल जस्ट कम एंड सी
कि if it is like whatever the services are being used उसको थोड़ा देखना है, उसको अगर बिल पे एक्सेस है तो बिल दिखेगा, things like that. लेकिन याद रखना कभी भी हम रूट यूजर से लॉगिन नहीं करेंगे, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि कभी भी हम अकाउंट मोस्टली हम अकाउंट नहीं बनाएंगे कंपनी में। कौन बनाएगा कंपनी में अकाउंट? हमारी क्लाइंट जो कंपनी रहेगी, जिसका जो मैं मान रहा हूँ मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट है जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन वाले मुझे अकाउंट बनाया देंगे with a user already in this, at least one user. They will never give me root account access. Root account क्या रहता है? It is the parent account या not parent account, it is a user with at super power, ठीक है, ये जिसको चाहे डिलीट कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से। अगर ये क्रेडेंशियल्स किसी के हाथ लग गए तो वो अकाउंट का पूरा सत्यानाश कर सकता है, ठीक है। तो इन रियल टाइम वी विल बी यूजिंग IAM यूजर, लेकिन क्योंकि हमने अभी भी अकाउंट बनाया फर्स्ट टाइम में, ठीक है। नाउ टाइप इन योर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ टाइप इन योर पासवर्ड। अभी मेरे को देखो रिसेंटली विजिटेड सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी तो परेशान मत होना, ये ऑप्शन नहीं काम किया तो ये तो करेगा ना, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, मेरा स्क्रीन विजिबल सबको, राइट? Yes, sir. Okay, now what Yes. is this? So these are sections, these are sections, मतलब सर्विसेज को लॉजिकल सेपरेशन कर दिया गया और कंप्यूट के अंडर डाल दिया गया, कुछ सर्विसेज को कंटेनर के अंडर डाल दिया गया, कुछ सर्विसेज को स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, ठीक है, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर है, नेटवर्किंग है, ठीक है, उसके बाद डेवलपर टूल्स है, कस्टमर इनेबलमेंट है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, सैटेलाइट है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, फिर एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, हाँ, मीडिया सर्विसेज है, देन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है। ये अलग अलग एक सेक्शंस बना दिए गए, ठीक है। तो वी विल नॉट बी लर्निंग ऑल द सर्विसेज, फर्स्ट थिंग, आधे नहीं, पाव नहीं, उससे भी कम, ठीक है। हम वो सीखेंगे जो हर जगह यूज होती है, और हम हडूप सीखने वाले हैं, तो हडूप से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हमको चाहिए, क्योंकि हम जहां काम कर रहे थे वहां पर उनका बिग डेटा का प्रोजेक्ट था या हडूप का प्रोजेक्ट था जो अमेजोन क्लाउड पे होस्टेड था, ठीक है। दैट्स व्हाई वी वी नो द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रेलेवेंट टू हडूप, एंड वी आल्सो नो द हडूप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अदर्स प्लीज, ठीक है। शुड आई प्रोसीड या कुछ रिपीट करना है? मेरे को क्वेश्चन था जुबैर, या बोलिए। ये जनरली हडूप का रिलेटेड नहीं, जनरली क्लाउड एडमिन्स रहते हैं ना, वो ऑन एन एवरेज कितने सर्विसेज उनको हैंड्स ऑन रहता है? देखो, अमेजोन जब 2000 कब स्टार्ट हुआ था एक बार देख लो, AWS started in which year? 2006 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कितनी सर्विसेज थी? 2 या 3 सर्विसेज थी, राइट? तो उस टाइम के क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर को कितनी सर्विसेज आती थी? 3। बाद में 10 सर्विस हुई तो उस टाइम वाले को 10 आती थी, ठीक है। बाद में 50 हुई तो 50 जब हुई तो उस टाइम वाले को 10 सर्विसेज आई, काफी था। अभी 100 हो गई, तभी भी काफी है। सी, तो वॉट एवर इट इज, तो ये जो सारी सर्विसेज नजर आ रही है आपको, इट इज नॉट यूज्ड इन एवरी कंपनी एंड इन एवरी प्रोजेक्ट, ठीक है। सो मैं अगर एज अ क्लाउड एडमिन वर्क कर रहा हूँ तो मैं वही चीजों पे काम करूंगा जिस चीजों पे मेरी कंपनी में काम होता है, करेक्ट? Yes. फॉर एग्जाम्पल, माई कंपनी डजंट होस्ट मशीन लर्निंग थिंग्स, मशीन लर्निंग की चीजें मेरी कंपनी काम नहीं करती, मेरी कंपनी इज नॉट बेस्ड ऑन, मतलब मेरा कंपनी का पोर्टफोलियो में मशीन लर्निंग फॉल नहीं करता है। तो मेरी कंपनी में अमेजोन पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट क्लाउड एडमिन है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कोई भी एडमिन ये काम करता होगा?
नहीं। नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो। मेरी कंपनी में वीआर पे नहीं है, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, उस पर काम नहीं होता है, तो मैं यूज करूंगा कि ये सर्विस नहीं। मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में मीडिया सर्विसेज पे काम नहीं होता है, ठीक है। मेरी नेटफ्लिक्स में होता है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पे होस्टेड है, और जो जिसका भी क्लाइंट नेटफ्लिक्स है ना, तो वहाँ पे ये सर्विसेज लगेगी। लेकिन मेरी कंपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, तो वहाँ पे काम नहीं होगा। तो देखो, जहाँ पे काम होता है तो वो उसको सर्विसेज आनी चाहिए। तो जब अगर मान लो नेटफ्लिक्स में ओपनिंग निकली है किसी की, या ऐसा प्रोजेक्ट जो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड या स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, तो उन लोग ढूंढेंगे ऐसा बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है और उनको ये सर्विसेज आती है, ठीक है। हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं। हमको हर जगह हाथ पैर नहीं मारना है, हमको हमारा एक स्पेशलाइजेशन बनाना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमारा स्पेशलाइजेशन हम बिल्ड करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो वीआर का प्रोजेक्ट हो या स्ट्रीमिंग का प्रोजेक्ट हो, हाँ, या फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हो या कुछ और हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स में या सारे टाइप के वर्क में कौन सी सर्विसेज हैं अमेजोन की जो कॉमन रोल प्ले करती है, ठीक है। हमको वो पता करना जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे इसलिए हम सारी सर्विसेज कवर नहीं करेंगे, बात नंबर एक। सेकंड चीज, अगर कोई एडब्ल्यूएस का एक्सपर्ट भी है तब भी उसको सारी सर्विसेज नहीं आती। क्यों? एप्पल का इवेंट होता है हर साल, एप्पल मोबाइल्स का इवेंट होता है, एप्पल कंपनी का, वो लोग बताते हैं कि हमने कौन कौन से लैपटॉप में नया अनाउंसमेंट किया, नए फोन्स कौन से लॉन्च किए, करेक्ट? होता है कि नहीं? वैसे ही अमेजोन का एक इवेंट होता है, ठीक है। हाँ, उसमें भी ये लोग बताते हैं कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और कौन कौन सी नई सर्विसेज लाए हैं, उन सर्विसेज का क्या 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 काम है। तो अगर आज की डेट में मैं अमेजोन एक्सपर्ट बोल रहा हूँ अपने आप को, और ये सारी सर्विसेज आती है मुझे, तो एक महीने बाद जब वो इवेंट में वो लोग नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेंगे, तो स्टिल मेरे को नहीं आता नई सर्विसेज, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सपर्ट भी परफेक्ट नहीं होता है, उसका भी पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो वी विल कवर बेसिक थिंग्स। और अगर किसी को अमेजोन की आधी भी सर्विसेज समझनी है या उसका हैंड्स ऑन करना है, उसको 2 साल का कोर्स लगाना पड़ेगा एटलीस्ट। आप लोग कितने महीने कोर्स कर रहे हो? 3 मंथ्स। ठीक। उसमें भी हमको बिग डेटा भी देखना है, ठीक है। तो आप समझो, मैं देखो बेसिकली आई एम टीचिंग यू दोज थिंग्स और दोज कंपोनेंट्स या सर्विसेज विच आर इम्पोर्टेंट टू गेट अ जॉब। बॉटम लाइन ये समझ के चलो। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज वैलिड, बट यू आर नॉट स्टैंडिंग वेयर आई एम स्टैंडिंग। मतलब आई कैन सी मेनी थिंग्स, आई एम गिविंग इंटरव्यूज, आई एम टेकिंग इंटरव्यूज, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि ये रिक्वायरमेंट क्या है। रादर देन इंटरव्यू आई एम वर्किंग ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो मुझे प्रोजेक्ट में भी क्या क्या चलता है, किस तरह के प्रोजेक्ट में क्या सर्विस चाहिए, मुझे मालूम है, ठीक है। और कल को आप सेलेक्ट हो गए, मान के चलो आपको 10 सर्विसेज आती हैं, कल को कंपनी ने बोला कि आपको कुछ 2 सर्विस 3 सर्विस नई सर्विसेज है जिस पे आपने कभी काम नहीं किया, उस पर काम करना है, यू विल से यस आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। कभी ये नहीं बोलोगे कि मैंने कभी काम नहीं किया इस पे या मैंने कभी पढ़ा नहीं इसको। क्यों? क्योंकि ये सारी सर्विसेज भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज तक आपने नहीं पढ़ी, राइट। द वे यू विल लर्न दिस, यू कैन लर्न द न्यू सर्विसेज ऑन योर ओन, ठीक है। उतना मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, अगर समझो सबको मतलब। जैसे भी अभी के लिए वी विल स्टार्ट विद compute section and EC2 service. This is the most basic and most commonly used service in Amazon, ठीक है। Amazon बोलो या क्लाउड, अगर ये मेरा बताने का पर्पस क्या था, शुरू के 2 लेक्चर में जो मैंने अपना पूरा आपका भी और मेरा टाइम डाल के जो बताया ना, डेटा सेंटर और क्लाउड, वो तो समझा ना सबको। जैसे भी तो मेरे को ये बोलो, डेटा सेंटर पे क्या रहता था, कंपनी का डेटा क्या में रहता था या प्रोसेसिंग क्या में होती थी, सर्वर्स पे, करेक्ट, ठीक है। तो सर्वर्स इज द बेसिक यूनिट, तो वो ही यूनिट क्लाउड में भी है, राइट। तो क्लाउड पे लोग क्यों मूव हो रहे हैं? क्योंकि उनको वो सारी सर्विसेज जो डेटा सेंटर पे थी मिल रही है, इफेक्टिव है, लोड लो, मतलब एकदम कम टाइम में उनको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, एंड दे हैव फुल कंट्रोल। तो वो सारी सर्विसेज तो रहेगी ना, तो हमको वो सारी सर्विसेज पढ़ना है। तो क्लाउड इज एन अल्टरनेट टू डेटा सेंटर। तो अल्टरनेट के लिए डेटा सेंटर वाली सारी चीजें जो क्लाउड में बेसिक्स है वो समझना जरूरी है, ठीक है।
एडिशनल ये सब चीजें आ गई, मान के चलो कि मशीन लर्निंग का कुछ आ गया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेजोन बोलता है कि अमेजोन या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर बोलता है कि आप एक सर्वर लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, लॉन्च करो। उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, उसको आप मेंटेन करोगे, उसका आप बैकअप लोगे, उसके आप सब तमाशे करोगे। तो अमेजोन बोलता है भाई इतना आप क्यों कर रहे हो, हमको बोलो, हम आपके बिहाफ में कर लेते। इसके लिए मैंने एक टर्म बोला था सर्वरलेस, इफ यू ऑल रिमेम्बर। yes. सर्वरलेस के बारे में बताया था ना मैंने आपको कि यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द सर्वर। आप लोगों को याद है या नहीं है याद है। सर्वरलेस? तो आप लोगों को सर्वर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अमेजोन बोल रहा है। तो फॉर यू इट इज सर्वरलेस, बैकएंड में क्या हो रहा है, यू डोंट हैव टू बॉदर। सो सर्वरलेस इज काइंड ऑफ अ सर्विस, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। तो हर सर्विस में सर्वरलेस है या नहीं है, ये आपको ओवर द टाइम समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा बेस पे आते हैं। तो मेरे को इतना जो भी बोला हूँ इसका बॉटम लाइन कंक्लूजन ये है कि ढेर सारी सर्विसेज है अमेजोन में, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ देम। यू आर गोइंग टू लर्न ओनली 10, अबाउट 8 to 10 to 12 सर्विसेज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, करेक्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सर्विस है कंप्यूट सेक्शन में EC2 जो हम करने वाले हैं। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, विच इज नथिंग बट अ VM और अ सर्वर, ठीक है। आई विल गो इनटू दिस EC2। सेम चीज आप कहां से कर सकते हो, अगर आपको सर्विस का नाम मालूम है तो यहाँ पे जाके EC2 डाल दो ऊपर सर्च बॉक्स में, आपको आ गया, इस पर क्लिक कर दोगे, यहीं आ जाओ। तो अभी हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर या नेटवर्क अरेंजमेंट बाद में करेंगे, हम फिर स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक की EC2 होता क्या है, ठीक है। तो हम हमारा डेटा या हमारी प्रोसेसिंग सब होती है मशीन्स पे, ठीक है। मशीन्स, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। उसको क्या बोलते हैं, VM स्टैंड्स फॉर Virtual machine. वर्चुअल मशीन। उसको अमेजोन में बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। और आगे आएगा अगर मल्टीपल मशीन्स है या क्लस्टर वगैरह है जो कि हडूप में रहने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या उसको बोलते हैं नोड, नोड्स, ठीक है। ये टर्म्स है, कॉमन टर्म्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टेक्निकल जार्गन्स, यू शुड बी अवेयर अबाउट टेक्निकल जार्गन्स। तो ये सारे है, तो मैं आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। जस्ट नोट इन योर माइंड या नोटबुक पे नोट करना है, जो भी करना है कर लो। एक मशीन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मशीन बनाने के लिए मेरे को क्या क्या लगता है बोलो, एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या लगता है मुझे, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग लेक्चर। रैम, स्टोरेज, करेक्ट। CPU। और मैंने क्या बोला था, हमको क्या यूज नहीं करना है, कौन से वर्ड यूज नहीं करना है, बोलो ना, मतलब मेरे को इसलिए मालूम रहना चाहिए कि यूज नहीं करोगे आप। गलती से मत बोल देना कि कीबोर्ड भी लगेगा, मॉनिटर लगेगा, हाँ? ये सब मत बोल देना, ठीक है। माउस वाउस, इट विल शो दैट यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, ये नहीं लगेगा अपने को, ठीक है। ओके। हम बना रहे हैं एक मशीन जो हमारे हमारे लैपटॉप से एक्सेस करेंगे, लेकिन कहाँ बनेगी मशीन, वो क्लाउड के ऊपर बनेगी। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या, कैसे एक्सेस करेंगे हम, रिमोटली। रिमोटली आप लोग कहाँ पे बैठे हो, आप लोग बैठे हो, यू आर सिटिंग एट योर होम, राइट, यू आर सिटिंग एट योर होम, आई एम सिटिंग समवेयर इन माय होम या माय ऑफिस, जो भी है, ठीक है, हाँ? मैं अलग जगह पे हूँ, आप अलग जगह पे हो, फिर भी हम लोग कनेक्टेड है, राइट, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये कैसे कनेक्टेड है हम, ओवर इंटरनेट बोलो या जो भी बोलो, इसको बोलते हैं रिमोट कनेक्शन। रिमोटली वी आर कनेक्टेड, ठीक है। सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको तीन चीजें चाहिए, CPU, रैम, स्टोरेज। अभी जब हम ये बना रहे हैं, जब ये कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमको क्या लगाना पड़ता है काम करने के लिए, क्या चाहिए इसके अंदर लगाने के लिए, ठीक है, Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज, लाइनक्स,
ठीक है। विंडोज में सबको मालूम है विंडोज 7 है, एक्सपी है, 10 है, 11 है, विंडोज सर्वर है, सर्वर के अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज 7 वगैरह एंटरटेन कोई नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ होता है विंडोज सर्वर्स, ठीक है, क्योंकि आप सर्वर मशीन बना रहे हो। मैक मैक का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक पहले नहीं हुआ करता था, अभी आ गया, बट हमारे हमारे कंटेंट में मैक है ही नहीं अभी के लिए, क्योंकि मैक किसी को पर्सनल यूज के लिए चाहिए, वो यूज करो, किसी ने आज तक किया नहीं, मतलब ना मैंने, ना मेरे सर्कल में, ना मेरी कोई कंपनी में, ठीक है। अब लास्ट बच गया लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स क्या है पहले बोलो मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन क्या है लाइनक्स, एक, कर्नल। हाँ कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, जो भी है। तो अब अगर हम थोड़ा लेमैन में बात करेंगे, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, तो लाइनक्स बना है यूनिक्स से, ठीक है। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, बट वो क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। अब यहाँ कोई अगर रिपीट क्लास कर रहा है, या किसी को नहीं मालूम या मालूम है, तब भी सुन लो, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी टूल, हाँ, ये दो तरीके के होते हैं, एक्चुअली तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, मैंने मेरा सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, और मैंने उसका सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब जो लैंग्वेज में बनाया मैंने, जो भी है सोर्स कोड, वो रख दिया हूं मैंने ओपन, ओपन फॉर द वर्ल्ड टू यूज इट, ठीक है। ये ओपन सोर्स हो गया। दूसरा क्या होता है मालूम क्या, लाइसेंस फ्री, ठीक है, लाइसेंस फ्री। तो उसमें क्या होता है मालूम क्या, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका सोर्स कोड ओपन नहीं रखा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बना के मैंने सबको यूज करने के लिए छोड़ दिया, कोई भी फ्री में डाउनलोड करो, यूज कर लो। उसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, वीएलसी प्लेयर दूंगा मैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है ना, हम डाउनलोड करके सिर्फ इंस्टॉल करते हैं और हमारा काम चलते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है, हाँ, तो वो जाएगा ओपन सोर्स में, ठीक है। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो कुछ और चीज बोलो जो हम सिर्फ डाउनलोड करके यूज करते हैं। क्रोम डाउनलोड करते हैं, गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं ना हम लोग, या फायरफॉक्स, हाँ, इसको आपको लाइसेंस लगता है क्या, नो, नो लगता है। ओपन सोर्स। ये फ्रीवेयर है, इट्स नॉट ओपन सोर्स, इट्स फ्रीवेयर। देखो, दोनों भी फ्री ही है। यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है मालूम क्या, यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर प्लस सोर्स कोड दोनों दिया है। तो एक्चुअल ओपन सोर्स को बोलते हैं, इसकी वजह से सोर्स कोड भी ओपन रहता है उसका। सोर्स कोड मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिस भी लैंग्वेज में, वो एज इट इज कोड भी अपलोड कर दिया फ्री सबके लिए, ठीक है। और ये जो फ्री लाइसेंस फ्री है ना, तो मैं ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर उठा के या उसका कोड उठा के, थोड़ा कोड चेंज करके अपना वाला वर्जन भी रिलीज कर सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड होता है, देखो, पहला वाला फ्री है क्या, ठीक है। यस। दूसरा वाला, तीसरा वाला है, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज, ठीक है। एंटरप्राइज, तो ये होता है लाइसेंस वाला या पेड, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, या तो ये लोग ओपन सोर्स से उठा के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाते हैं, और बना के अगर वापस से उसका नया वाला सोर्स वो भी फ्री में रखा, तो वो फिर से जाएगा ओपन सोर्स में। या अगर उन्होंने फ्री फ्री रखा लेकिन सोर्स कोड नहीं दिया, तो वो जाएगा लाइसेंस फ्री में। और अगर दोनों भी नहीं किया, तो ये लोग इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो दीज पीपल विल गिव यू दैट सॉफ्टवेयर एट सम प्राइस, ठीक है, प्राइसिंग पे देते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर है। यस। अभी जिस तरह ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सॉफ्टवेयर में भी होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक कंसिडर करो सॉफ्टवेयर आप फिलहाल के लिए, या एक टूल, तो उसी तरह होता है। तो अब अपन विंडोज मशीन है, विंडोज मशीन ओपन सोर्स है या लाइसेंस फ्री है या एंटरप्राइज है, विंडोज सर्वर या विंडोज एक्सपी या विंडोज 10 जो भी बोलना, एंटरप्राइज। करेक्ट, विंडोज है ना एंटरप्राइज से, ठीक है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, विंडोज है एंटरप्राइज,
विंडोज का कोई भी वर्जन ले लो, ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर भी इंटरप्राइज है, आपको विंडोज का कुछ भी ले लो इंटरप्राइज है, ठीक है। फोटोशॉप, जो एडोबी कंपनी ना, एडोबी कंपनी की हर चीज इंटरप्राइज है। फोटोशॉप इंटरप्राइज है, ठीक है, इलस्ट्रेटर इंटरप्राइज है, जो जो भी सॉफ्टवेयर इंटरप्राइज है, ठीक है। आपको, ठीक है, ये हो गया। लेकिन गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये क्या है, लाइसेंस फ्री है, ठीक है। और ओपन सोर्स में क्या आता है आपको दिखाता हूँ। वीएलसी विल बी इन ओपन सोर्स, क्योंकि वीएलसी की वेबसाइट पे जाओ आपको सोर्स कोड भी मिलेगा, ठीक है, वॉट एवर इट इज। ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आ जाऊँ मैं, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा था। विंडोज तो एंटरप्राइज है। अब हुआ क्या, जिसने भी यूनिक्स या लाइनक्स बनाया उसने ना ये डोनेट कर दिया, ठीक है, ये डोनेट कर दिया किसको, एक फाउंडेशन, उसका नाम क्या है, अपाचे। क्या नाम है, अच्छा, अपाचे। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना रिपीट करो, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे। ये थ्योरी है, अगर देखा जाओ तो हमारे क्लाउड से रिलेटेड है या नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और आपके स्किल्स से रिलेटेड है। अगर आप 3-4 साल से इंडस्ट्री में हो तो आपको ये पता रहना जरूरी है। ये कोई आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा अपाचे क्या है, लेकिन आप अंदर जब काम करोगे, आप जब बात करोगे, उसमें ये सारी मैच्योरिटी झलक के आनी चाहिए। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को इसमें टाइम डालने का कोई शौक नहीं, ठीक है। I want you people to repeat after me and to understand this story, ठीक है। अपाचे क्या है, एक फाउंडेशन। फाउंडेशन। फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किसके लिए, ओपन सोर्स के लिए। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन। तो लिनक्स भी क्या है, अपाचे के पास आता है, ठीक है। इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो अपाचे से समझो मैंने वो सोर्स कोड डाउनलोड किया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में मैं उसको एनहांस किया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है। एनहांस किया या अपग्रेड किया, हाँ, अपग्रेड किया, उसमें कोडिंग करके यूजर इंटरफेस ऐड किया, जो भी किया। अब इसके बाद मैंने अपना वर्जन ऑफ लाइनक्स बनाया, ठीक है। मैंने क्या डाउनलोड किया, बेसिक लाइनक्स। अब मैंने एक वर्जन बना दिया, उसका नाम है, ठीक है, रवि। मेरा नाम रवि और मैंने अपना लाइनक्स बनाया, उसका नाम रख दिया रवि लाइनक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका कर क्या रहा हूं मैं, खुद खुद अपने मशीन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके, और कोई बात नहीं। व्हाट आई कैन डू, आई कैन डोनेट दिस बैक टू अपाचे, ताकि दूसरे लोग इससे फायदा उठाए, दैट इज वन थिंग। आई कैन जस्ट पुट इट ऑन माई वेबसाइट एंड फ्री डाउनलोड, ठीक है, फ्री डाउनलोड। दैट इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड। एंड व्हाट इज लास्ट ऑप्शन, आई विल मेक दिस एज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको बेचूंगा। बेचूंगा, विच इज अ पेड वन, ठीक है। तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये अपाचे पे पब्लिक के लिए था, मैं पब्लिक में से एक पर्सन हूँ, मैंने उठाया, मैंने अपना दिमाग लगाया, थोड़ा एनर्जी लगाई, एक टीम बनाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर किया, सब चेंजेस करके वापस से मैंने इसको एक पेड प्लेटफॉर्म पे या एज अ पेड ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया, लाइसेंस वाला। इंटर आ रहे लोग उसको खरीद रहे, कर रहे। अभी जिसको चाहिए फ्री वाला यूज करो, जिसको चाहिए मतलब ओपन सोर्स का लेके अपना वाला बनाओ, या जिसको मेरे पास आना है मेरे पास आओ, कोई किसी पे रोक टोक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, जुबेर। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट, हम क्या करने वाले हैं, कंपनीज में मोस्टली क्या यूज होगा, कंपनीज में मोस्टली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, लाइनक्स, ठीक है। ये 90% ऑफ वर्कलोड हर इंडस्ट्री का लाइनक्स पे चलता है, 10% विंडोज पे चलता है, ठीक है। विंडोज पे क्यों चलेगा, मान के चलो मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ आके एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो मैं लाइनक्स में कोड करके या कमांड डाल के लिखूंगा, या विंडोज पे आके जैसे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सर्च में जाके सर्च करूंगा, तो विंडोज मेरे के लिए इजी है। विंडोज क्या यूजर फ्रेंडली है, विंडोज के पास क्या है, यूआई है, यूजर फ्रेंडली है विंडोज, तो मैं विंडोज यूज करूंगा, ठीक है, छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। लेकिन एक्चुअल पावरफुल काम, सारी प्रोसेसिंग सब इस पे होगी, ठीक है। इवन हडूप भी इसी पे चलता है, हाँ, काफका भी इसी पे चलता है। जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो भी पावरफुल सॉफ्टवेयर है, सब इसी पे चलते हैं। विंडोज पे सिर्फ ग्राफिकल चीजें चलेंगी, ठीक है। डन, ठीक है, यहाँ तक समझा सबको।
अभी अभी हम फटाक से स्विच करते हैं, हम इंस्टेंस बना रहे थे, एक मशीन बना रहे हैं, तो हमको मशीन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहली चीज लगेगी मेरे को सीपीयू, रैम रैम और स्टोरेज, ये हो गया हार्डवेयर पार्ट, ठीक है। उसके अलावा में क्या लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होगा मालूम क्या, अभी डेटा सेंटर पे मैंने क्या बोला था, मेरा डेटा सेंटर मुंबई में कौन से एरिया में मेरे को मालूम, मेरा डेटा सेंटर हैदराबाद में, शमशाबाद में कहाँ है मुझे मालूम है, मैं जाके विजिट करता हूँ। लेकिन क्लाउड पे मैंने बोला था हमको नहीं पता रहता, ठीक है। तो क्लाउड में ये वर्किंग कैसी होती है, मैं थोड़ा ये स्टोरी वाइज बताता हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्लाउड में इसकी वर्किंग कैसी होती है। क्लाउड में वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज रहते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कोई कंट्रीज बोलते हैं, अलग अलग जो भी है, तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, जियोग्राफिकली सेपरेटेड एरियाज, सेपरेटेड एरियाज। तो इसको अमेजोन में क्या बोलते हैं, रीजन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमेजोन में उसको, रीजन। रीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में है तो इंडिया रीजन हो गया, यूएस में यूएस रीजन हो गया, दुबई अलग रीजन हो गया, सिंगापुर अलग रीजन हो गया, ये अलग अलग एरियाज है, ठीक है। अब एक रीजन के अंदर क्या क्या होता है मैम, क्या इनके अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं। अगर मैंने इंडिया रीजन लिया तो इंडिया रीजन में उनका डेटा सेंटर हो सकता है कि मुंबई में हो, ठीक है, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, ठीक है, बैंगलोर में हो, चेन्नई में हो, ठीक है। तो मेरे को ये जो अलग अलग डेटा सेंटर है, इसको मैं ये नाम से रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं रीजन को एरिया के नाम से बोल दूंगा, लेकिन डेटा सेंटर को कभी नाम से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एक कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैंने रीजन बोला, तो अंदर के जो डेटा सेंटर इसको क्या बोलते हैं मालूम क्या, सॉरी, अवेलेबिलिटी जोन, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, एजी, क्या बोलते हैं उसको, इजी। ये मैं बताया था क्या थोड़े दिन पहले आपको, यस सर। बताया था ना, ठीक है। तो एक होता है रीजन, और रीजन के अंदर मल्टीपल कितने होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है। सो वन रीजन कंसिस्ट ऑफ AZ1 प्लस AZ2 प्लस AZN, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मान के चलो यहाँ पे 5 रीजन है, 5 डेटा सेंटर है मेरे पास, तो 5 अवेलेबिलिटी जोन हो गई। दूसरी बात, अगर मैं लॉग इन किया अकाउंट में, तो मेरे लिए अगर मुंबई का कोड है AZ1, ठीक है, मुंबई इक्वल टू AZ1 फॉर मी, हाँ, हैदराबाद इक्वल टू AZ2, दिल्ली AZ3, मान के चलो ये 3 की बात कर रहा हूँ, हाँ। जब फिलिप ने लॉग इन किया, तो हो सकता फिलिप के लिए मुंबई को दिया कोड AZ3, हैदराबाद को दिया AZ1, और दिल्ली को दिया AZ2, ठीक है। ये कोड्स इंटरचेंज होते हैं अकाउंट टू अकाउंट, ठीक है। तो मेरे लिए जो AZ1 है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही AZ1 रहे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, सर एक या नगेश प्लीज, नगेश आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। Nothing, Zubair. Nothing. Shoaib Khan is asking ओके, something. या श्योर प्लीज। सर लेकिन ये फिर ये हम कोड ऑप्शन कैसा करेंगे, मतलब डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में AZ1 हमेशा मुंबई रहेगा, ठीक है। ओके। अगर मेरे लिए मुंबई AZ1 है तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। अगर अगर फिलिप के लिए मुंबई AZ3 है तो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक में, सॉरी बोलिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं लॉजिक ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर AZ1 इधर है तो AZ मुंबई के लिए भी उसको वही शो करेगा जो इसको दिखा रहा है पश्चिम बंगाल। नहीं, देखो ये क्या है, ये हूँ मैं, ठीक है, ओके। ठीक है, दिस इज मी, हाँ, एंड दिस इज यू, ठीक है। तो रवि के लिए अलग कोड्स है, राज के लिए अलग कोड्स है, हाँ। पॉसिबिलिटी है सेम भी हो, लेकिन देखो क्या मन गया, दुनिया में कितने लोग लॉग इन करेंगे, कई सारे लॉग इन करेंगे, राइट।
अब है मेरे पास तीन तीन रीजन, सॉरी 3 अवेलेबिलिटी जोन, तो हो सकता है ना किसी को सेम आए, किसी को अलग आए। इसके पीछे रीजन ये है, देखो रीजन ये है, आप क्या करते हो, आप पार्किंग में जाते हो, ठीक है, आप कोई भी जहाँ पे पार्किंग में जाते हो तो जो सामने पहली खाली जगह दिखती है वहाँ पार्क करते हो क्या? हाँ राइट। कोई जाके बीच में या कोने में तो पार्क नहीं करेगा कि सामने वाला कोई इधर आके पार्क करेगा, किसी का ख्याल नहीं करेगा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको जो सामने नजर आया वो ले लेता है, ठीक है। ही वोंट थिंक इन अ वेरी क्या बोलेंगे, लॉजिकल वे विच विल इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं आता हूँ और मेरे को जब मशीन बनानी है तो मैं आके सिलेक्ट करता हूँ, सबके सब सिलेक्ट करेंगे AZ1, ठीक है। AZ1 सिलेक्ट करेंगे जो कि मुंबई है, मान के चलो, हाँ। रवि ने भी AZ1 सिलेक्ट किया, राज ने भी AZ1 सिलेक्ट किया, फिलिप ने भी AZ1 सिलेक्ट किया, शोएब ने भी AZ1 सिलेक्ट किया। सबके सब पूरी दुनिया में जो भी आ रहा है रैंडमली AZ1 सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको एक ही मशीन बनानी है। तो सारा का सारा वर्कलोड कहाँ गया? AZ1 पर, AZ1 क्या था? मुंबई। मुंबई पे। ये दोनों खाली बैठे हैं, हाँ है ना। तो हाँ अगर मैं अब सबका सबका परफॉर्मेंस भी डाउन होगा, क्योंकि सब लोग शेयर कर रहे हैं इसी को, ट्रैफिक यहाँ बढ़ जाएगा, ये दोनों खाली बैठे। तो ये यूटिलाइजेशन इम्बैलेंस है, ठीक है। ये अब मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता ना कि तुम AZ1 में ही लो या AZ2 में ही लो, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है। अब अलग अलग रीजन, अलग अलग AZ क्यों सिलेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन मान के चलो ये, अगर मैंने इसको फिक्स नहीं रखा कि AZ1 इज मुंबई, तो जब रवि ने लॉगिन किया AZ1 में, कहाँ पहुंचा वो? मुंबई में, ठीक है। जब राज ने लॉगिन किया AZ1 में तो वो कहाँ पहुंचा? हैदराबाद में। कोई और लॉगिन लॉगिन करेगा वो दिल्ली में पहुंचेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा तो है। एक ही मशीन पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, या Uh, एक ही एरिया में ज्यादा लोड नहीं आएगा। यस प्लीज। Zubair, sorry for interrupting. So, though the availability zones are different, they'll be the machines will be connected and they can work on the same thing, right? यस दे कैन, फंक्शनैलिटी वाइज देयर इज नो डिफरेंशिएशन, No अंडरस्टैंड difference at all. थिंग। फंक्शनैलिटी विल बी सेम एज इट इज, ठीक है। इट्स Okay. द थिंग इज कि भाई वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर। अगर वो चाहते तो एक ही डेटा सेंटर रख सकते थे ना, सारा जितना भी हैदराबाद प्लस दिल्ली प्लस मुंबई सबको मिला के मुंबई में डाल देते। लेकिन अगर मुंबई में कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है, या वहां पे पावर आउटेज हो गया, तो उस टाइम पे बाकी लोग कहाँ काम करेंगे? काम पूरा रुका रहेगा ना। सो दे वांट टू हैव सम अदर डेटा सेंटर्स एज वेल इन डिफरेंट लोकेलिटीज। आप समझ रहे हो? Yeah, I get it because if the load is high, the servers will crash. That's what you're trying to say, right? Yeah, so we are not telling a servers, we are creating our own server. The thing I is, mean, the machines will crash. yeah, the basically the underlying hardware that will have overburden. Second thing, network bandwidth, ठीक है। मान के चलो, मैं क्या बोला था कि एग्जांपल दिया था आपको, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल आता है या अमेजोन पे जो भी सेल आता है, उस टाइम पे दे इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन्स, राइट? व्हाई? टू डिस्ट्रीब्यूट लोड, ठीक है। लोड कैन बी प्रोसेसिंग लोड, ट्रैफिक लोड, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। और अगर थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिलहाल इसको समझो मत, फिर उसको फैक्ट मान लो, क्योंकि ये ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं कि भाई एक अकाउंट के लिए AZ1 अगर मुंबई है तो दूसरे के लिए AZ1 मुंबई हो, ये कंपलसरी नहीं है। टिल नाउ इट इज क्लियर? Yeah, Zubair. Thank you. अदर्स प्लीज कमेंट ऑन दिस, मतलब। यस सर। हाँ, बिकॉज अगर ये क्लियर है तो ही Yes. मैं आगे बढ़ूंगा, सो दैट मैं नहीं चाह रहा कि कल को आप कुछ मिस करें, यार ये क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ठीक है। अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी अपने को AZ1 रहो या मतलब 1 पे मुंबई रहो या दिल्ली रहो या हैदराबाद रहो, अपना जब तो वर्किंग तो सेम रहेगा ना हाँ, सर, फंक्शनलिटी जैसा आप बताए। करेक्ट करेक्ट। और हम अलग अलग AZ क्यों यूज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बैकअप के लिए, DR के लिए, डिजास्टर रिकवरी के तो लिए, एक बार सर्वरलेस को सर थोड़ा सा हाईलाइट कर दो सर एक बार। ठीक है। सर्वरलेस में मैं सर्वरलेस जब बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, जब आपको एक्चुअल काम समझ में आएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बोलना है तो
मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलो आपने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और उस ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल टाइम नहीं है, मैं मान के चलो बोल रहा हूँ, ठीक है। फोटोशॉप सबको पता है, सॉरी फोटोशॉप सबको पता है, क्या? ठीक है, फोटोशॉप या कोई गेम जो भी बोलो, ठीक है। तो मैं नॉर्मल जो मेरा विंडोज 10 या विंडोज 11 है जो भी इंस्टॉल किया, इसमें मैं मीडिया प्लेयर्स डाल सकता हूँ, इसमें मैं गेमिंग सॉफ्टवेयर डाल सकता हूँ, इसमें मैं फोटोशॉप डाल सकता हूँ, इसमें 10 अलग अलग चीजें डाल सकता हूँ, डेटाबेस, टेक्निकल, सब सब डाल सकता हूँ, ठीक है। मेरा टीचिंग के सॉफ्टवेयर हो गया या कुछ और चीज, साउंड रिकॉर्डर, सब सब डालूंगा मैं, इतना सब, ठीक है। तो ये विंडोज मशीन ये सब को इंटरटेन कर सकती है, अलग अलग चीजों को, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है अमेजोन या क्लाउड प्रोवाइडर, भाई आप ये मशीन किस लिए बना रहे हो? तो आपने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए बना रहा हूँ, तो मेरा गेम है, ठीक है, मेरे को ये खेलना है, इसके लिए ये मैं मशीन बना रहा हूँ। तो, तो इसके अंदर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर वगैरह सब जो भी रहना रहेंगे, हाँ। तो अब ये क्या बोल रहा है, भाई तुम एक काम करो, तुमको सिर्फ गेम ही खेलना और तो कुछ नहीं करना है ना, तो मैं आप ये लोगे, इसमें सिर्फ गेम के अलावा 10 और ऐसी चीजें हैं जो दूसरी चीजों को सपोर्ट करती है, मतलब वर्ड वर्ड फाइल है इसमें, इसमें फोटोशॉप है, इसमें 10 और चीजें हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऐसा मशीन बना के दूंगा, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ इस गेम के लिए बनी हुई है, ठीक है। मतलब यू कैन ओनली प्ले वन गेम, एंड इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम विल बी रनिंग मोर स्मूथली देन दिस मशीन, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब मैं इसमें कई चीजें कर सकता हूँ, इसमें मैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसमें मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें मैं साउंड रिकॉर्डर, इसमें मैं मीडिया प्लेयर्स, मूवी कन्वर्टर, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इट सपोर्ट्स एवरीथिंग। इसके लिए हर चीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फाइल्स, यूटिलिटीज अंदर भरी पड़ी है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये गेम खेलना है, तो मेरे को क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको ये गेम खेलना है ना, तो बजाय आप ये पूरी मशीन लेके जिसमें कचरा बहुत सारा भरा हुआ है जो आपके काम का नहीं है, हमको बोलो, टेल अस, ठीक है, टेल अस, एंड वी विल डू इट फॉर यू। हम क्या करेंगे, हम आपको एक ऐसा इंटरफेस लाके दे देंगे, ठीक है, इंटरफेस ला के दे देंगे जहां पे आप आके आपका फुटबॉल गेम खेलना, ठीक है। बैकएंड में हम क्या कर रहे हैं आप छोड़ दो, हम छोटी मशीन बना रहे हैं, हम बड़ी मशीन बना रहे हैं, हम रैम 2 GB रख रहे हैं या हम रैम 16 GB रख रहे हैं, वो सब हम पे छोड़ दो। आपको सिर्फ ये फुटबॉल खेलने के लिए एक इंटरफेस देंगे जिसमें फुटबॉल बहुत अच्छा चलेगा। इसका बैकअप लेना, इसको सब मेंटेन करना, पैचेस मारना, सब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यू डोंट यू डोंट लाइक रिलाई ऑन दिस, ठीक है। तो हमको तुम बोलो, हम ये सारा काम तुम्हारे लिए कर देंगे, हम तुमको एक मशीन बना के दे देंगे, ठीक है। एंड वी विल चार्ज यू पर आवर फॉर दिस मशीन या दिस इंटरफेस, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर अगर सॉफ्टवेयर दिया तो, नहीं तो इसको बोलेंगे, अगर कोई ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये पास, सास, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सब टर्म्स आपको आएंगे धीरे धीरे। किसको क्या बोलते हैं हम देखेंगे, इसको भी छोड़ो। बट ये अमेजोन क्या बोल रहा है, आपके बिहाफ में मैं सब कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या होता है मालूम क्या, आप क्या कर रहे हो, एक मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। मशीन के अंदर आप जावा इंस्टॉल कर रहे हो, जावा के अंदर आप एक कोड लिख रहे हो, ठीक है। फिर वो मशीन अगर बंद होती है तो आपको उसको चालू करना पड़ेगा, वो मशीन का बैकअप लेना पड़ेगा, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अमेजोन क्या बोलता है, भाई तुम यही सब कर रहे हो ना, मैं तुमको एक इंटरफेस देता हूँ मेरी एक सर्विस के फॉर्म में, ठीक है। देयर इज वन सर्विस, ठीक है, देयर इज वन सर्विस, यू जस्ट लॉग इन टू दिस सर्विस, ठीक है, log into this service and write your code, huh? Don't worry about what server it is, what CPU, ठीक है, what RAM, what storage, what operating system, ठीक है। Don't worry about this, you just write your code। आप समझा, ये हो गया सर्वरलेस।
ये रैम, सीपीयू, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए यूज कर रहे हैं? To create machines. हाँ, टू क्रिएट मशीन और सर्वर, राइट? सो Amazon बोल रहा है कि व्हेन यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस सर्वर, सो दैट थिंग इज कॉल्ड सर्वरलेस. Can we also call it as cloud? क्लाउड इज क्लाउड, क्लाउड तो क्लाउड है ना. दिस इज नॉट क्लाउड, दिस इज सर्वरलेस. सर्वरलेस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ क्लाउड. Okay. ठीक है. क्लाउड इज अ बिग एरिया ब्रदर. क्लाउड इज अ वास्ट एरिया. वन ऑफ द सर्विस और वन ऑफ द ऑफरिंग इज सर्वरलेस. मतलब हमारे लिए तो सर्वरलेस है, लेकिन सर अमेजोन और वो क्लाउड के लिए तो सर्वरलेस नहीं होगा ना सर वो. भाई ये कैसी एग्जांपल है मालूम क्या? देखो एक कैसी एग्जांपल है. आपने मार्केट से सामान लाया, आपने तेल लाया, आपने टमाटर लाया, आपने प्याज लाया, हरी मिर्च सब लाया, ठीक है, और अदरक लाया, लहसुन लाया. हाँ, उसको फिर मिक्स करके छीला, पेस्ट बनाया अदरक लहसुन का. तो ये अदरक लहसुन जो पेस्ट आपने सब ताम झाम करके बनाया, उसके बजाय आपको डायरेक्ट अदरक लहसुन मिलता है ना मार्केट में पैक. ठीक है ना? तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप रेडीमेड. रेडीमेड ला लो. तो ऐसा तो नहीं है कि बैकएंड में किसी ने बनाया नहीं, किसी ने तो बनाया है. तो आपको फिक्र करने की जरूरत है क्या उसने कैसा बना? क्वेश्चन में रहिए. सर वो नहीं है, फिगर करने की तो जरूरत नहीं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा नहीं था. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. मैं इनका जो बेचने का पर्पस है, या इनकी जो थॉट है, जो कस्टमर के सामने लेके आते हैं, वो यही है कि भाई पीछे क्या हो रहा है आप उसको छोड़ दो. हम आपको एक रेडीमेड पैकेज दे रहे हैं, आप वो ले लो. सेकंड चीज, ये पहली चीज हो गई. अब ये पैकेज तो ले लिया आपने, रेडीमेड क्या ले लिया आपने? अदर जो भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया, जो भी है. हाँ, फिर आपने रेडीमेड गरम मसाला ले लिया, रेडीमेड ले लिया. स्टिल आप ही कुक कर रहे हो, राइट? अल्टीमेटली सारी चीजें. अब इससे बढ़ के भी कोई आके बोल रहा है भाई तुमको ये सब करके बिरयानी ही खाना है ना, तो मैं तुमको रेडीमेड बिरयानी ही दे देता हूँ. ठीक है. तो एक लेवल आगे जाके क्या कर रहा है वो, आपको बना बनाया खाना आपके पास लाके पेश कर रहा है. ठीक है. तो आपके लिए अगर आप पैसा स्पेंड कर सकते हो, तो आपके लिए कौन सा इजी है, किसमें कम मेहनत है? अगर आप पैसा स्पेंड कर सकते हो, कम मेहनत कम टेंशन किसमें है? कम एफर्ट्स. डायरेक्ट बिरयानी खाना. डायरेक्ट बिरयानी खाने. सेम चीज है आप यहाँ पे. देखो, अगर आप मैंने जो डेटा सेंटर वाली स्टोरी बताई थी आपको, कि मैं खुद, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैंने 100 लैपटॉप लाया, 100 मशीन्स लाया, 100 सर्वर, 100 रैम, जो लाके मैं बना रहा हूँ. तो ये सारा एफर्ट्स किसका है? मेरा है. तो डेटा सेंटर वाला क्या बोलता है, भाई तुम कुछ मत करो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हम खरीद के लाते हैं, हम मैनेज करेंगे. तुम सिर्फ लॉग इन करके अपना काम करो, लेकिन तुम हमको इतना इतना पैसा दो. ठीक है. तो क्लाउड उससे एक लेवल आगे चला गया. क्लाउड तो ये तो दे ही रहा है आपको रेडीमेड पैकेजेस छोटे छोटे, उसके अलावा डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दे रहा है. ठीक है. तो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को कभी कभी बोलते हैं, ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होगा. क्यों यूज होगा? अगर वो सॉफ्टवेयर जो आप संभालने वाले हो, अगर वो संभाल के दे रहा है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अगर एक प्लेटफॉर्म है, जैसा बिग डेटा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो अगर आपको, आप जैसे हम हडूप इंस्टॉल करेंगे, राइट? हम हडूप इंस्टॉल करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे सारी चीजें हम. तो अमेजोन क्या बोलता है, तुमको सिर्फ हडूप ही चलाना है ना, तो तुम हमको बोलो, हम तुमको 2 बटन के अंदर हम तुमको हडूप बना के दे देंगे. तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ठीक है. अब क्या है, ये ये जो भी सर्वरलेस है ना, ये इसको सर्वरलेस थोड़ा बोलते हैं, कि तुम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हम लिनक्स यूज कर रहे हैं या विंडोज यूज कर रहे हैं, हम 2 GB रैम यूज कर रहे हैं, 8 GB रैम यूज कर रहे हैं, हम कोर कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारा स्टोरेज क्या है. तुम बस आओ अपना कोड लिखो. तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्वरलेस. तो ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हमारा आगे कोर्स बढ़ेगा ना, तो ये सब चीजें दिखेंगे. तो अभी सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लाउड में क्या क्या होता है, इसलिए सर्वरलेस के बारे में मेंशन किया था. ठीक है. तो क्विकली हमको मशीन बनाना है बेसिकली. मशीन बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, फिर से रिपीट कर लो एक बार. सीपीयू लगेगा, रैम लगेगा, स्टोरेज लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा. करेक्ट. इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, सर्वर या वीएम या इंस्टेंस. ठीक है, जो भी बोलना है. अब हम इसको जब बनाते हैं, तो हम इसको कहाँ बना रहे हैं, ऑन विच लोकेशन आई एम क्रिएटिंग दिस मशीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चूज द रीजन.
ठीक है, विद इन रीजन देयर आर सेवरल अवेलेबिलिटी जोन, आई हैव टू चूज वन स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। अब Amazon में और एक कंसेप्ट है नेटवर्किंग का, उसका नाम है VPC, ठीक है। VPC जब हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए VPC आपको नजर आएगा, उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि बिना VPC की मशीन नहीं बनती है। लेकिन Amazon ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यूजर्स, हम सब लोग नए नए आते हैं, तो आप लोगों का काम रुके नहीं, इसलिए Amazon बहुत सारी डिफॉल्ट चीजें बना के देता है। क्या बनाता है? डिफॉल्ट डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें बना के देता है, बस आओ आओ और यूज इट, ठीक है, यूज इट। कैसा किया, क्या किया, वो बॉदर मत करो। लेकिन हम शुरुआत के लिए ये करेंगे, डिफॉल्ट पे जाएंगे। लेकिन कंपनी में डिफॉल्ट पे काम चलता है क्या? नहीं, कंपनी में कस्टमाइजेशन लगता है, अपना खुद का बनाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने यूजर नहीं बनाया, फिर भी हमने कैसा लॉगिन किया? रूट से किया। यस यस, प्लीज से यस और नो, मतलब सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है सही नहीं है, तो दूसरों को भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और आप लोग डाउट पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछो। सर मैंने यस, अभी अभी ज्वाइन किया है सर, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, जो ज्वाइन किया ना वो वीडियो एक बार देख हाँ लेना। सर, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? हाँ हाँ, हो थोड़ा रही है, हो recording रही कर है। अच्छा बोला, कंफर्म कर लेते हैं। थैंक देखो हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। यू। ओके सर। अब क्विकली आते हैं हम, ठीक है। हमको क्या क्या लगेगा, हम अभी डिफॉल्ट सेटिंग्स पूरे लेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे और एक मशीन बनाएंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ Amazon में। अभी मेरे पास, मैंने कहाँ से किया था, ये मेरा होम पेज पे चला जाता हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ। दिस इज माई होम पेज, you will not see any service here as until you use it, ठीक है। go to all services, select on what? EC2 EC2, I want this to be coming from your end, right? जब मैं बोल रहा हूँ, ताकि मुझे समझा के आपको समझाया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, you will have lot of options on the left hand side, ठीक है। you have to choose instance, क्या चूज करना है? इंस्टेंसेस चूज करना है, ठीक है। इंस्टेंस इंस्टेंसेस चूज करना है। ये सेक्शन में आ जाओगे आप, उसके बाद में आपको क्लिक करना है लॉन्च एन इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर पहला चूज है ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को Amazon में बोला जाता है Amazon मशीन इमेज। क्या बोला जाता है? Amazon मशीन इमेज, शॉर्ट में बोलते हैं AMI। ये दिमाग में अंदर तक बिठा लेना, AMI मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? Amazon मशीन इमेज। आपको क्या करना है, विंडोज, तो यहाँ पे सर्च में आया, विंडोज टाइप किया, इंटर मारा, तो उसने पूरा सर्च करके विंडोज के रिजल्ट लाके दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, किसी किसी पे लिखा हुआ है फ्री टियर एलिजिबल, किसी किसी पे नहीं है, ठीक है। नहीं है और है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारा नया अकाउंट है, Amazon आपको कुछ चीजें फ्री देगा प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो हमको फिलहाल सब फ्री वाला ही लेना है। पैसे वालों को पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ चीजें दे रहा है। मान के चलो भाई, मेरे पास 10 अलग अलग चीजें हैं, बस मैं उसमें से एक चीज ही फ्री रख रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो वैसे Amazon की मर्जी, यहाँ पे उसने बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर फ्री रखा है। अगर मैं यहाँ पर आके लेफ्ट साइड में फ्री पे क्लिक कर दूं, तो मेरे को सारे रिजल्ट फ्री वाले आएंगे, ठीक है। तो मेरे को चाहिए फिलहाल के लिए विंडोज सर्वर 2016 बेस। आप चाहो तो 2020 ले लो, 22 ले लो, या 2019 ले लो। मैं 2016 ले रहा हूँ। क्या चूज कर रहा हूँ? सबसे पहला मैं काम क्या चूज कर रहा हूँ मैं? Amazon मशीन इमेज। इमेज। करेक्ट, ठीक है। सेकंड, इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, बेस वाले को। नेक्स्ट, नाउ आई विल चूज द CPU एंड रैम, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर Amazon में अलग अलग इंस्टेंस टाइप्स है, जैसा नाम पढ़ के समझ में आएगा आपको, T2.micro, T2.nano, T2.small, नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग नाम दिया है Amazon ने अपने, गूगल वाला अपने अलग नाम देगा, वॉट एवर इट में भी। लेकिन लेफ्ट साइड, उसके थोड़ा राइट साइड में आपको क्या दिखेगा? वर्चुअल CPUs और मेमोरी, ठीक है। तो आप जो लोगोगे, जो भी सिलेक्ट करोगे आप,
उसको उतनी रैम और सीपीयू मिलेगी, 4 सीपीयू और 16 जीबी मेमोरी, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं ये ले लूंगा। बट क्या ये फ्री है? नहीं। कौन सा फ्री है? T2 माइक्रो। T2 माइक्रो। कितना कितना आ रहा है उसमें? एक सीपीयू और 1 जीबी रैम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अभी सिलेक्ट कर लिया हमने T2 माइक्रो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने लिया T2 माइक्रो, कुछ और मत ले लेना अभी के लिए, ठीक है? इसको मिनिमाइज करता हूँ वापस। देन डोंट क्लिक ऑन लॉन्च, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया? AMI। दूसरे बाद में क्या किया? इंस्टेंस टाइप चूज किया। तो मैं पैरेलल में आपको ये लिखते चलता हूँ, ठीक है? इधर है ना जगह है, सॉरी। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि याद रह जाए पूरा ये चीज, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या चूज किया? AMI। उसके बाद क्या चूज किया? इंस्टेंट टाइप। टाइप। अगला क्या देखेंगे? इसको करूंगा मैं नेक्स्ट। वो बोल रहा है कॉन्फ़िगर करो, ठीक है? कॉन्फ़िगर करो। तो कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा है कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए, कितने मशीन बनाना है आपको? एक बनाना है, दो बनाना है, 15 19 बनाना है, 15 बनाना है, जो भी बनाना है बनाना। तो मुझे कितने बनाना है अभी के लिए? एक। ठीक है। सेकंड, परचेसिंग ऑप्शन, ये हम बाद में देखेंगे। नेटवर्क, मैंने क्या बोला? नेटवर्क। तो मैं कौन सा चूज करना है मेरे को? डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग से नेटवर्क बनाया है, इसके लिए आपको ये नजर आ रहा है, आपके पास सिर्फ एक ही नेटवर्क रहेगा, डिफॉल्ट। ठीक है। सेकंड, सबनेट। जब सबनेट बोल रहा है तो नेटवर्क में ही है, बट यू हैव टू चूज व्हाट इज द, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन एनी अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबिलिटी जोन में? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। करेक्ट? नजर आ रहा है सब? या सो दिस आर अवेलेबिलिटी जोन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर। ठीक है, तो यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ दिस, और यू कैन चूज नो प्रेफरेंस, लेट अमेजॉन चूज। ठीक है, आपने चूज किया। अगर आप इसमें से चूज करना है तो कौन सा करोगे? बेसिकली नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से ज्यादातर लोग ए चूज करते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमने भी अभी 1A चूज किया, और ऐसी बात नहीं है, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, जब मेरे को मैनुअली चूज करना है ना, तो मैं भी 1A चूज करता हूँ। क्यों करता हूँ मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, अनलेस मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अवेलेबिलिटी जोन चूज कर लिया। ठीक है, मैंने VPC डिफॉल्ट। Sorry for interrupting. Yeah. So is it, as you said, as Amazon launches like different services, so they launch based on the regions that they are operating. Is it like that? So if you are selecting this 1/8 thing, it means that so and so services are available here, and in other regions some services are not available. Is it like that? So Yes. so do we select the region based on those services that are available in Okay. that region to operate on? Yes. One similar example would be, हमारे पास कई सारी चीजें हैं जिनके आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, आउटलेट्स होते हैं, गो फॉर मैकडोनल्ड, KFC, ये जो भी है। जब वो लोग कोई नया नया फूड आइटम लॉन्च करते हैं, तो सब में लॉन्च करते हैं या बेसिकली कोई एक जगह से शुरू करते हैं? इन जनरल दे गो विद द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंचाइज या उनका जो फर्स्ट आउटलेट है ना, जो मेन है, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, जनरली Okay. इफ यू कंसीडर पिस्ता हाउस, ठीक है, यू ऑल नो पिस्ता हाउस राइट, जो हैदराबाद में है। तो हाँ, पिस्ता हाउस है मेनी फ्रेंचाइज। ठीक है, सो इफ दे स्टार्ट सेलिंग सम आइटम, दे स्टार्ट वन बाय वन, दे ट्राई आउट। एक बार स्टेबल हो गया ना, सब जगह लेके जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अमेजोन में जो भी सर्विस आती है, मोस्टली वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आती है, क्योंकि वो पहला रीजन था उनका। ठीक है, कंपल्शन नहीं है, दे कैन हैव इट एवरीवेयर, बट उसके लिए प्रोविजनिंग लगती है, मशीन्स लगती है, सर्वर्स लगती है। इनका मेजर मेजर अट्रैक्शन है नॉर्थ वर्जीनिया रीजन अमेजोन का। ठीक है, नाउ इफ यू सी, वी आर सेलेक्टिंग द अवेलेबिलिटी जोन। वेयर हैव वी सिलेक्टेड द रीजन? नॉट ओके। कहाँ कहाँ दिख रहा है?
रीजन डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है, ठीक। सी अगेन, मैंने अकाउंट बनाया, मैंने कोई रीजन सिलेक्ट नहीं किया अभी, बाय डिफॉल्ट मैं कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ वर्जीनिया में। मोस्ट ऑफ द पीपल डू गो हियर। वेयर इज द रीजन? हियर ऑन द टॉप राइट हैंड साइड में सेकंड ऑप्शन, ड्रॉप डाउन में आता है ये रीजन, और ये राइट साइड में रीजन का कोड। नॉर्थ वर्जीनिया है, ओहायो है, नॉर्थ कैलिफोर्निया है, ओरेगॉन है, फिर अफ्रीका में केप टाउन है, ये नाम दिया हुआ है। इंडिया में क्या है दिख रहा है आपको? मुंबई। तो मुंबई नॉट नेसेसरीली इट इज मुंबई सिटी, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया रीजन का, ठीक है। उन्होंने ऐसा नाम दिया है, हमको उसी के साथ चलना है। वी कैन नॉट चेंज दैट। इफ आई सिलेक्ट मुंबई, इफ आई सिलेक्ट मुंबई, ठीक है, एंड इफ आई लॉन्च एन इंस्टेंस इन मुंबई, ठीक है, देखो मेरे अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च का ऑप्शन यहाँ था, अभी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इफ यू सी ऑन द वेरी टॉप लेफ्ट हैंड साइड यू हैव न्यू EC2 एक्सपीरियंस, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। अगर आप 3-4 साल से काम कर रहे हैं तो आपको मालूम है पुराना एक्सपीरियंस, पुराना कैसा था इंटरफेस, तो पुराना वाला ये था। लॉन्च एन इंस्टेंस, गन, सिलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, विंडोज फ्री टियर, ठीक है, ले लिया। नाउ टाइप T2 माइक्रो, करेक्ट आया। एक इंस्टेंस चाहिए, डिफॉल्ट VPC चाहिए। देखो अब रीजन चेंज हो गया, आपको एक ही VPC नजर आ रहा है, राइट? यस और नो? थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 VPC बताया था। क्यों? क्योंकि मैंने उस रीजन में, इन दैट रीजन आई हैव क्रिएटेड वन मोर VPC, इसलिए दिखा रहा था। अब यहाँ पे एक ही VPC है। नाउ इफ आई चूज अवेलेबिलिटी जोन, हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन डू आई हैव इन मुंबई रीजन? 3. And what? How many were there in North Virginia? 4 6 थे, ABCDEF। हाँ, तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है। दे विल हैव मोर अवेलेबिलिटी जोन इन इंडिया कुछ टाइम के बाद, बट दे विल हैव ऑलवेज मोर सर्विसेज, मोर अवेलेबिलिटी जोन, मोर डेटा सेंटर इन नॉर्थ वर्जीनिया। क्यों? क्योंकि वो उनका प्राइमरी लोकेशन है, पेरेंट लोकेशन है। कंपल्सन नहीं है, बट एवरीवन गोज विद दैट लॉजिक, तो लेट इट बी। तो अगर कोई पूछा सबसे ज्यादा सर्विसेज कहाँ पर है, तो नॉर्थ वर्जीनिया में रहती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेटा सेंटर नॉर्थ वर्जीनिया, लेट इट बी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो मुंबई में चेंज किया तो ये हो गया, इसीलिए नाउ आई विल गो बैक टू नॉर्थ वर्जीनिया बिकॉज आई डोंट वांट यू टू कीप स्विचिंग बिटवीन रीजन्स एट द मोमेंट, जब आप लोग नए हो। जब रीजन चेंज किया और कोई सर्विस गलती से रनिंग चलती रही तो आपको अननेसेसरी बिल आता रहेगा, ठीक है। इसलिए ट्राई टू स्टिक टू ओनली वन रीजन। तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया पे जा रहा हूँ, बैक। चलो यार क्विकली करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, what to choose? First step is choosing an AMI। select free tier। मैं नहीं चाह रहा आप लोगों से कोई मिस्टेक हो। फ्री टियर 16 ले लिया। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पेड होते हैं, कौन से वाले? जो इंटरप्राइज है। विंडोज भी इंटरप्राइज है, लेकिन Amazon के फ्री टियर स्कीम के अंडर वो आपको फ्री दे रहा है, ठीक है। T2 माइक्रो कितने इंस्टेंस चाहिए? एक। कौन सा VPC? डिफॉल्ट VPC। कौन सा अवेलेबिलिटी जोन? चलो बोलो कौन सा लेना है। चलो बी लेता हूँ इस बार, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस। मतलब फॉर मी टू कनेक्ट टू समथिंग आई नीड द एड्रेस, ठीक है। मशीन में क्या होता है, 2 तरह के एड्रेस होते हैं। एक कंप्यूटर को पब्लिक IP होता है, IP एड्रेस मालूम ना सबको? और किसी नहीं मालूम है तो मैं बाद में डिटेल बता दूंगा अगर जरूरत पड़ती है तो। प्राइवेट IP, हर मशीन को 2 IP होते हैं कंपलसरी। कंपलसरी में ये तो होना ही होना है, लास्ट वाला, सेकंड वाला। पब्लिक IP इनेबल या डिसेबल करना हमारे हाथ में है। हाँ, अगर मेरे पास किसी का पब्लिक IP है, मतलब देखो एक बंदा है, उसका नाम है राजेश, ठीक है। राजेश, उसको घर में बुलाते हैं राजा, ठीक है। तो अगर उसके घर वाला कोई पर्सन उसका आवाज देगा तो क्या बुलाएगा? राजा। उसके किसी घर वाले ने उसको राजेश भी बुलाया तो वो सुन लेगा। लेकिन कोई बाहर वाला है, ठीक है, कोई बाहर वाला है तो उसको क्या बुलाएगा?
राजेश। क्यों? क्योंकि राजा उसके इंटरनल नेम है, राइट? निक नेम बोलो, इंटरनल नेम बोलो, हाँ। और उसके घर में एक ही राजा है, एक ही राजा नाम का लड़का है। लेकिन यहाँ पे कई घर है, कई फैमिलीज है, कई जगह पे बहुत सारे राजा नाम का लड़का रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोल दिया पूरा राजेश्वर राव, तो उसको ही एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनल नाम जनरली घर वाले बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। उसी तरह का लॉजिक है। अगर कोई ओवर द इंटरनेट, अगर कोई बाहर से, आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड से किसी मशीन को कनेक्ट करना चाह रहा है, तो वो पब्लिक आईपी पे कनेक्ट करेगा। और दो मशीनें आसपास रखी हुई है, वो दोनों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो कहाँ कम्युनिकेट करेंगे? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा, किसी को डाउट है तो यस पहले बोलो, डाउट है तो वो बोलो, ठीक है। इसको डिटेल में चलो बाद में एक बार बता दूंगा, ठीक है। डाउट आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। नहीं बोल रहे आप लोग, शर्माओ मत, ये बोलो। तो पब्लिक आईपी रखना चाहिए क्या? तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? इनेबल है, हाँ। मैं उसको चाहो तो डिसेबल भी कर सकता हूँ, और चाहूँ डिसेबल है तो इनेबल भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैं ये करता जाके मैन्युअली इनेबल सेलेक्ट करता हूँ, ताकि आई वांट टू मेक श्योर इट इज इनेबल। A host name type, let it be like this, DNS let it be like this, placement group, capacity reservation, कुछ चेंज मत करो, ठीक है। कुछ भी चेंज मत करो। क्या चेंज किया आपने? सिर्फ VPC सिलेक्ट किया, सबनेट सिलेक्ट किया, और पब्लिक आईपी इनेबल किया। 3 काम किए बस आपने इस पेज पे। नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? स्टोरेज। तो जैसा मैंने आपको बोला था, मेरे पास CPU आ गया, मेरे पास क्या क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इंस्टेंस टाइप आ गया। उसके बाद में मैंने नेटवर्क सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया? और उसके बाद में मेरे को करना है स्टोरेज, ठीक है। नाउ आई एम सिलेक्टिंग स्टोरेज फॉर विंडोज। Amazon इज रेकमेंडिंग कि 30 GB का हार्ड डिस्क रेंट होता है। मैं बोला ठीक है, हाँ। सो डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मेक श्योर दिस इज चेक। अनचेक करोगे और मशीन को जब डिलीट करोगे, तो ये हार्ड डिस्क आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी और इसका पैसा लगता रहेगा। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन को इनेबल करना याद से, ठीक है। इंक्रिप्शन करना है क्या डिस्क का? अभी हमको इंक्रिप्शन समझना बाकी है, इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, एडिंग अ टैग। टैग क्या रहता, सॉरी, एडिंग अ टैग। टैग क्या रहता है? कुछ भी, अ सेट ऑफ की वैल्यू, ठीक है। मतलब मैं जो विंडोज मशीन बना रहा हूं, तो मैं हो सकता है इसका नाम दे दूं, ये सब मेरे दिल का है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पूछ रहा हूं, और वो है विंडोज। ये मैंने दोनों भी मेरे यूजर डिफाइन है, हाँ। अगर मैं सिस्टम में डबल एम ट्रिपल एम भी लगा दूं, तो कोई एरर नहीं आने वाला है। तो ये यूजर डिफाइंड है। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैं लिख रहा हूँ विंडोज, ठीक है। ये टैग इंस्टेंस पे भी लगा लो, वॉल्यूम पे भी लगा लो, और अंदर का इंटरनेट सप्लाई पे भी लगा लो। नेक्स्ट, चूजिंग अ सिक्योरिटी ग्रुप। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, हाँ। मैंने क्या बोला हूं कि मुझे किसी के घर जाना है, ठीक है। मुझे किसी के घर जाना है, मैं यहां पर हूं, ठीक है। दिस इज मी, आई हैव टू गो हियर, ठीक है। ठीक है, ये किसी का बिल्डिंग है, हमको यहाँ जाना है। तो मुझे यहाँ जाने के लिए क्या लगेगा? ये बेसिक चीज है। यहाँ जाने के लिए मुझे एक रास्ता लगेगा, पाथ लगेगा, पाथ लगेगा, हाँ, ठीक है। हाँ। ये पाथ लगेगा, सबसे पहली बात पाथ लगेगा, ठीक है। सेकंड चीज, पाथ तो है, लेकिन क्या वो अंदर पाथ पे मुझे आने देंगे, या कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए पाथ है, ठीक है। तो आने देंगे या नहीं आने देंगे, कैसा रहेगा, तो ये सब यहाँ पे तय होगा। तो मेरे पास होता है एक सिक्योरिटी ग्रुप करके एक चीज होती है। इसको ऐसा समझ लो कि, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है। दिस इज माय होम, ठीक है। मेरे घर में क्या क्या है? ड्राइंग रूम है, ठीक है। ड्राइंग रूम है, करेक्ट, हाँ। मेरे घर में किचन है, और मेरे घर में हॉल है, मान के चलो, ठीक है। तो अब ड्राइंग रूम में किस कौन आएगा? जनरली कौन आता है ड्राइंग रूम में? गेस्ट। गेस्ट। और अपनी मेड है, मेड कहाँ से आएगी इन जनरल? मेड करने के लिए काम वाला कोई भी आपका ड्राइवर या घर में काम आने वाला,
तो उसको आप बैक डोर से बुलाते हो, समझो मेरे घर में बैक डोर किचन है, किचन में एक रास्ता है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ वहां से आना जाना, ठीक है। और हॉल में कौन आएगा? इन जनरल मेरे घर वाले, ठीक है, मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। हॉल के डोर से मेरे घर वाले आते हैं जाते हैं, ठीक है। अब क्या मेरे घर वाले यहाँ से आ सकते हैं क्या किचन से? बिल्कुल आ सकते हैं। मेरे घर वाले ड्राइंग रूम से आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, ठीक है। तो किसको कहाँ कहाँ से लाना ये डिसाइड कर रहे हैं, बट गेस्ट आएगा तो कहाँ से आएगा? ड्राइंग रूम से। मेड आएगा तो कहाँ से आएगा? ड्राइंग रूम से, ठीक है। अब गेस्ट आ रहा है, तो अब ये सिक्योरिटी ग्रुप में कैसा होता है, दो चीजें होती है, ठीक है। देखो, हु इज कमिंग, ठीक है, हु इज कमिंग एंड फ्रॉम विच डोर, सॉरी विच डोर ही इज कमिंग, ठीक है। तो अब कौन आ रहा है कैसे तय करेंगे, मतलब ये आने वाला कौन है? मान के चलो एक गेस्ट है जो आ रहा है बैंगलोर से, ठीक है, और मेरी मेड आ रही है, वो मेरे पड़ोस के कॉलोनी से आ रही है, ठीक है, एक कॉलोनी से आ रही है, नेबर कॉलोनी से आ रही है मेरे, ठीक है। तो अब अगर कोई बैंगलोर से आ रहा है तो मैं उसको कहाँ से बुलाऊंगा? कहाँ से बुलाऊंगा उसको? मेन डोर से, ड्राइंग रूम से, ड्राइंग रूम। ठीक है। मान के चलो ये अलग, सबका अलग अलग सेटअप होता है। अब कोई मेरे नेक्स्ट कॉलोनी से आ रहा है तो उसको कहाँ से बुलाऊंगा? लेट से उसको बुलाऊंगा मैं किचन से। ये मेरी मर्जी है, मैंने ऐसा प्रोटोकॉल सेट किया। अब इसका जब मैं रियल टाइम आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, तब देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, यूज एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो लेट मी क्रिएट इट फॉर यू फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है विंडोज, मैं दे रहा हूँ विंडोज सर्वर, ठीक है, ये दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो, खाली छोड़ना लिख दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम चीज लिख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला बात, कौन आ रहा है मेरे पास? ये जो है ना, कहाँ से आ रहा है, सॉरी कहाँ से आ रहा है, ये है वो रेंज या वो आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस या एक आईपी एड्रेस रेंज या कुछ भी जहां से आने वाला है। तो ये है ओपन टू ऑल, पूरी दुनिया से कोई भी अगर मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसको आने दूंगा क्या नहीं, क्वेश्चन ये है। तो सवाल है पहले आना कहाँ पे, किस दरवाजे पे आना है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास विंडोज है, उसने स्मार्टली ले लिया आरडीपी। आरडीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ये दिख रहा है अपन, मैं क्या बोला था आपको, रिमोटली कनेक्ट करते हैं। तो विंडोज के अंदर एक सर्विस है रिमोट डेस्कटॉप नाम की, अगर किसी ने यूज किया होगा पास में तो ठीक है, नहीं है तो नहीं को। तो अगर मेरे को विंडोज, तो बी ऑनेस्ट, विंडोज मशीन से कनेक्ट करना है ना, तो मेरे को ये सर्विस लगेगी लगेगी, ठीक है। विंडोज विंडोज के लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट होती है सर्विस, नहीं भी है तो अलग अलग टूल्स आते हैं इसके। तो ये सर्विस मेरे को लगेगी ही लगेगी, और ये सर्विस ऑपरेट होती है इस दरवाजे पे। ये दरवाजे को हम बोल रहे हैं पोर्ट। दिस डोर इज कॉल्ड पोर्ट नंबर, ठीक है। तो आई कैन डायरेक्टली चूज आरटीपी, और I will just delete this. I will add a rule. I will add a rule. I will choose a custom TCP rule, and I will add this port 33. What was that port? 83 शायद। RDP जाता हूँ यहाँ पे 3389, सॉरी। तो I will choose a custom port, मेरी मर्जी, मैं कस्टम करना चाह रहा हूँ, या Amazon डायरेक्ट शॉर्टकट भी देता है। तो 3389 ये दरवाजा बना रहा हूं मैं, अगर किसी को रिमोट डेस्कटॉप करके आना है, ठीक है। पर वो आने वाला कहां से आ रहा है? तो आई हैव 2-3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज फ्रॉम एनीवेयर, मतलब मेरी इस मशीन पे आप भी लॉगिन कर सकते हो, कोई यूएस में बैठा हुआ भी लॉगिन कर सकता है, कोई अफ्रीका में बैठा हुआ भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो एनीवेयर उसको अलाउ कर रहा हूँ, पहले मैं उसको आने दे रहा हूँ, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज यूज ओनली माई आईपी, मैं जिस मशीन से काम कर रहा हूँ उस मशीन का आईपी डाल दिया, ठीक है। माई आईपी सिलेक्ट करा, उसने डिटेक्ट कर दिया। एंड थर्ड ऑप्शन, मतलब सिर्फ मेरे को ही आने देगा, उसके अलावा किसी के पास मेरे लैपटॉप का या मेरे विंडोज का यूजर नेम पासवर्ड है तब भी आने नहीं देगा उसको, ठीक है, तब भी आने नहीं देगा। इसके लिए अगर मैं आईपी या फिर कस्टम, कस्टम में मैं एक आईपी की रेंज डालूंगा। आईपी की रेंज क्या रहती है, मतलब आईपी एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम लेट से 10.0.0.0 स्लैश लेट से 28, ये एक रेंज है, एक आईपी एड्रेस नहीं है। ये आईपी एड्रेस हम डिटेल में देखेंगे,
तो ये रेंज डालेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एनीवेयर। तो यहाँ नीचे एक वार्निंग आ जाती है कि तुम पूरे पब्लिक के लिए ओपन रख रहे हो। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट द मोमेंट, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या था इसमें, चलो सिक्योरिटी ग्रुप का अलग से सेशन ले लेता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप को भी लाइट ले लो। तो जो विंडोज ने दिया आरडीपी ले लेंगे, एनीवेयर ले लेंगे, नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉन्च, ठीक है। वापस से रिव्यू बता रहा है आपको, विंडोज सर्वर लिया आपने इंस्टेंस टाइप क्या लिया, आपने नेटवर्क कौन सा चूज किया, इंस्टेंस डिटेल में आएगा, आपने सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लिया, आपने स्टोरेज क्या क्या लिया, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। वेरीफाई कर लो और लॉन्च कर दो। लॉन्च करते टाइम क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट एन एक्सिस्टिंग की पेयर और अ न्यू की पेयर, ये ऑप्शन आता है आपके पास। तो आप लोग जब पहली बार लॉन्च करेंगे, आपके पास एग्जिस्टिंग की पेयर नहीं है, तो आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू की पेयर, ठीक है। तो टाइप अ की पेयर फाइल नेम, इट कुड बी एनीथिंग। तो मैं अपनी बैच शुरू हुई थी 12 मार्च को ना, आई एम टाइपिंग 12 मार्च, ठीक है। आप आपका नाम टाइप करो, कुछ भी कर लो, और ये RSA पे सिलेक्टेड रहने दो। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस की पेयर। अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे और ये इंस्टेंस गलती से चालू हो गया, तो आप अंदर लॉगिन कभी नहीं कर पाओगे। मतलब इस मशीन पे कनेक्ट होने की चाबी है ये, ठीक है। डाउनलोड, जैसे डाउनलोड किया, ये लॉन्च ऑप्शन इनेबल हो गया, लॉन्च किया, ठीक है। इसको लॉन्च होने दो। इस पे क्लिक करता हूं मैं, वापस इंस्टेंसेस पे आऊंगा, ये मेरी विंडोज है, विंडोज अभी दे रहा हूँ पहला वाला मशीन, ठीक है। इसको होने दो लॉन्च, ये फिल्टर हटा दूंगा, सब दिखेगा। इसके लॉन्च होने तक अभी पहले क्या है, ये पेंडिंग स्टेट में, उसके बाद होगा इनिशियलाइज, उसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे। साथ में मैं और एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ क्विकली रिवीजन के लिए, ठीक है। लॉन्च एन इंस्टेंस, व्हाट इंस्टेंस आई वांट, व्हिच AMI, विंडोज फ्री टियर, यस, ठीक है। 2019 16 जो भी चाहिए आपको, मैं 16 लिया, मेरे को मालूम ये स्टेबल है। कितने, अभी मेरे को इंस्टेंस टाइप है, कौन सा चाहिए, T2 माइक्रो, नेक्स्ट। हाँ, कितने इंस्टेंस चाहिए मेरे को, एक चाहिए, ठीक है। कौन सा VPC चाहिए अभी के लिए, डिफॉल्ट। कौन सा अवेलेबिलिटी जोन या सबनेट चाहिए, लेट्स से 1A, ठीक है। नाउ पब्लिक IP एड्रेस चाहिए क्या मेरे को, यस, इनेबल एवरीथिंग, लेट इट बी लाइक दिस, नेक्स्ट। TCP स्टोरेज, ओके, नेक्स्ट। टैग इस बार नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, अभी मैंने चूज किया, नया बनाया था, अब मैं करूंगा चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में मैंने अभी विंडोज सर्वर नाम का बनाया था ना, उसको ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड रिव्यू एंड लॉन्च, रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन लॉन्च। नाउ select a key pair or create a key pair. So I will select, because I have already created just now. So I will select 12th March, I will select on acknowledge, I will select launch. अभी बोलो, मेरे को पहले तो आपको समझा रहा था, अभी मेरे को कितना टाइम लगा ये मशीन बनाने के लिए, ये बोलो मुझे। मेरे को 2 मिनट लगे सिलेक्ट करने के लिए, और उसको लोड होने के लिए 3 मिनट। मान के चलो 5 मिनट के अंदर मेरी मशीन बन गई, ये रनिंग आ गया, ये पुरानी मशीन है, रनिंग आ गया। पहले का नाम विंडोज 1 दिया, सेकंड का नाम मैं देता हूँ विंडोज 2, विंडोज 2, ठीक है। अब खत्म हो गई बात। अब मेरे को ये बोलो, मेरे को विंडोज 1 को कॉपी करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इसका पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे घर से। ये मशीन कहाँ पर है, Amazon में, तो मैं प्राइवेटली कनेक्ट कर सकता हूँ क्या इसको, नो। So what I would need, public IP address. Now I will copy. Click on this copy button. It will copy. Now अब ये public IP मेरे को कहाँ डालना है, रिमोट डेस्कटॉप जो खोला ना, ठीक है। तो रिमोट डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे पुराना डिलीट करता हूँ, नया पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब कनेक्ट बोलूंगा तो वो मेरे को थोड़ा आके यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मेरे को पूछ रहा हूँ यूजर नेम और पासवर्ड। तो याद रखना, ये डोमेन है, वो ऐसा डोमेन पकड़ रहा है,
अब मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा यहाँ पे, पीछे वापस से आऊंगा इस मशीन पे। मेरे पास पासवर्ड है क्या, पहले ये बोलो मुझे। मेरे पास क्या है, की फाइल है, राइट, की पेयर फाइल है, पासवर्ड नहीं है मेरे पास। तो मेरे को विंडोज में पासवर्ड लगेगा। तो मैं जाऊंगा एक्शंस, कहाँ जाऊंगा, एक्शंस, इस मशीन को सिलेक्ट करूंगा, एक्शंस पे जाऊंगा, गेट विंडोज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो वो क्या बोल रहा है, तुमने ये की पेयर यूज की ना मशीन बनाते टाइम, तो इसको अपलोड करो। ओके, डाउनलोड में गया, 12 मार्च को सिलेक्ट किया, ओके, यहाँ पर आ गई। अब बोल रहा है डिक्रिप्ट पासवर्ड। अब आपके सामने आ गया है, पब्लिक आईपी तो ले लिया, तो पब्लिक डीएनएस दिया, दोनों भी चलेगा। यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड कुछ और है, मगर मेरे लिए यूजर नेम क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है, करेक्ट। तो ये चलेगा क्या मेरे पास, चलेगा या नहीं चलेगा, नो नो। तो आई वुड नीड टू चेंज दिस, सो आई विल क्लिक ऑन मोर चॉइसेस। नाउ आई विल यूज अ डिफरेंट अकाउंट, आई विल टाइप यूजर नेम एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ से मैं जाऊंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड आई विल पेस्ट पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड को करूंगा कॉपी, कॉपी का ऑप्शन दे दिया, कॉपी हो गया। इधर आके पासवर्ड को किया पेस्ट एंड ओके। जब पहली बार कनेक्ट करते हैं तो फिंगरप्रिंट के लिए पूछता है, उस पर क्लिक करना है, यस। तो ये एक नया विंडोज का मशीन खुल रहा है, एंड दिस मशीन इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। आपका आवाज बहुत खराब आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको अगर कुछ पूछ रहे हैं तो आपका कुछ डाउट है क्या, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तो ये विंडोज मशीन है, क्योंकि हमारी 1 GB रैम है, 1 कोर का सीपीयू है, तो थोड़ा लोड होने टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफिकल है, ग्राफिक्स लोड होने के लिए ज्यादा मेमोरी लगती है। करेक्ट। आई विल ओपन वन नोटपैड फाइल, ठीक है, आई विल पेस्ट द पासवर्ड हियर, ठीक है। ये आपकी मशीन को, इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये आ गई है आपकी मशीन, ये लोड हो रही है यार, 1 GB रैम पे बहुत स्लो चलता है। तो अब मुझे ये बोलो, ये मशीन बनाने के लिए हमको कितना देर लगी, 5 मिनट, और लोड होके लॉगिन करने से 10 मिनट। यही चीज अगर मेरे को डेटा सेंटर पे चाहिए तो मेरे को कितने महीने लगेंगे, राइट, इट विल टेक मंथ्स। मेरे को उनको रिक्वेस्ट करो, सब बोलो कब चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यहाँ मेरा दिल बोला विंडोज 2016 लिया, कभी मूड बन गया तो मैं 2022 ले लूंगा। वहां पे ये सब नहीं जनता, फटफट नहीं जनता है, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल मशीन है। सबको समझ में आ गया वर्चुअल मशीन क्या होता है। और ये पीछे मेरा ओरिजिनल मशीन है, ठीक है, समझा सबको। अब नाउ आई विल चूज सेकेंड विंडोज मशीन, ठीक है। आई विल कॉपी दिस, आई विल ओपन अनदर RDP सेशन। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट करता हूँ। एक तरीका हो गया, मैंने क्या बोला आपको, अलग अलग तरीके हो सकते हैं पर काम एक ही होता है। तो मैंने पहले तरीके से कैसे किया, यहाँ पे गया, रिमोट डेस्कटॉप सर्च मारा, यहाँ पे इंटर किया मेरा IP एड्रेस और पूरा कनेक्ट किया आपके सामने। दूसरा तरीका क्या है, मान गया, विंडोज पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट का, राइट, क्लिक करो कनेक्ट पे। तो वो बोल रहा है कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके, जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप फाइल, it will give you a one file. Now you will just have to double click on this file. वो बोल रहा है कनेक्ट करना है, वो बोल रहा है यस। तो ये ऐसी फाइल दिया जो स्पेशलाइज्ड है इसी चीज को कनेक्ट करने के लिए, इस मशीन, ठीक है। तो ये फाइल हो रही है लोड। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूजर नेम ले लिया ना उसने, मेरे को डालने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, ठीक है। नाउ आई विल पेस्ट द पासवर्ड, आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड।
नाउ डू यू थिंक दिस पासवर्ड विल वर्क? क्योंकि जबकि हमने दोनों को भी सेम की पेयर फाइल दिया, सेम यूजर है, ये पासवर्ड काम करेगा क्या? यस नो कुछ बोलो। नो सर। लॉगिन फेल्ड, ठीक है। नाउ अगेन आई विल हैव टू गो हियर, आई विल हैव टू क्लिक ऑन गेट पासवर्ड, ब्राउज, सेम प्रोसेस, 12 मार्च का फाइल डबल क्लिक कर दो, डिक्रिप्ट पासवर्ड, नाउ कॉपी दिस पासवर्ड and paste it here. Both password are different. यहाँ पर आऊं, पासवर्ड पेस्ट कर दूं, ओके। पहली बार कनेक्ट किया, यस बोला, वो लोड हो रहा है, ओपन होने टाइम लगेगा, ये हो रहा है। तो मुझे ये बोलो, इट इज इजी और डेटा सेंटर इजी? ठीक है। तो अभी किसी को कुछ समझा नहीं समझा, कुछ डाउट है यहाँ तक? अब अंदर विंडोज में जाके जो जिसको जो काम करना है कर लो, ठीक है। ये लोड हो रहा है, ठीक है। मैंने 2 मशीन बनाए आपके सामने, 10 मिनट के अंदर दोनों मशीन रेडी हो गए। अब रैम कम है इसलिए लॉगिन होने टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हो गई बात। अब क्या करूंगा मैं इसको, ये मेरा काम किया, अंदर जाके मैंने जो भी करना था किया, अंदर जाके जो भी फाइल बनानी थी बनाई, सब किया, हो गया। अब मेरा काम खत्म हो गया। नाउ आई विल कम बैक टू दिस कंसोल, क्लोज दिस, I will have to delete this. I'll select both the instances or anyone, whichever I want. अभी के लिए both. हाँ? Actions, instance state, terminate. तो एक काम करता हूँ मैं, एक मशीन को नए UI में डिलीट करता हूँ, एक को पुराने में डिलीट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। Windows 1 पे सिलेक्ट किया, पुराना UI, actions, instance state and terminate. What is the difference between stop and terminate? Stop is nothing but shut down. Terminate it is मतलब डिस्ट्रक्ट, पूरा खत्म कर दो, टर्मिनेट, ठीक है। एक मिनट, मैं टर्मिनेट करने के पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉल्यूम्स करके इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलता हूँ। आप आके वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स है मेरे पास अभी? 2 वॉल्यूम है, राइट, 1 और 2, 2 मशीन, दोनों के 2 वॉल्यूम, दोनों की 1 वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं आता हूँ पहली मशीन पे, विंडोज पे जाता हूँ 1 पे, इंस्टेंस स्टेट, टर्मिनेट, यस टर्मिनेट। ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है। ऊपर राइट साइड में रिफ्रेश वाला बटन है, उसको रिफ्रेश करना तो शटिंग डाउन में गया, शटिंग डाउन के बाद टर्मिनेट में आएगा, ठीक है। और सेकंड वाले को नए यूआई से टर्मिनेट करेंगे। तो वेयर इज आवर न्यू यूआई? न्यू यूआई पे कैसे जाऊं मैं? Anyone who remembers, I just told half an hour back. वो enable disable था ना ऊपर, हाँ। Yes. देखो, जब सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, तो ये मत सोचो कि दूसरा वाला बंदा कोई जवाब देगा, आप सोचो कि आपको ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। नाउ इट इज इन टर्मिनेटेड स्टेट। नाउ गो टू वॉल्यूम्स एंड डू अ रिफ्रेश। एक ही वॉल्यूम बच गई अभी, मतलब जो मैंने डिलीट ऑन टर्मिनेशन वॉल्यूम बताया था ना आपको, वो क्लिक किया तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये वॉल्यूम मेरे पास पड़ी रहेगी। नाउ आई विल गो बैक टू दिस कंसोल and now I'll select Windows number 2. I'll go to instance state. Now सब चेंज हो गया थोड़ा UI, and then terminate. Yes, terminate. तो स्टार्ट किया, थोड़ी देर में वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। Any doubt till now? अभी डाउट कैसे रहेंगे आप? वॉल्यूम में जाके, हाँ, वॉल्यूम में ये शटिंग डाउन है ना, जैसे ये टर्मिनेट होगा तो वो चला जाएगा। तो वो डिलीट करो मतलब ऐसे डिलीट नहीं करता है, पहले शट डाउन करता है फिर डिलीट करता है। सर अपने जो मतलब जो बनाते हुए इंस्टेंस को, उसमें एक आपने चेक मार्क किए थे हाँ, टर्मिनेशन के लिए, वही है ना। अगर वो चेक बॉक्स मैं किया हूं तो ये वॉल्यूम भी चली जाएगी। अगर मैंने नहीं किया, उसको डिसेबल कर दिया, तो ये वॉल्यूम यहीं पर पड़ी रही, ठीक है। अब ये वॉल्यूम चली गई, मतलब वो चेक बॉक्स मैंने इनेबल किया था,
तो वो टिक मारा था उस पर, ठीक है। नाउ अभी आपको करना क्या है, अभी क्विकली सुन लो सब के सब। कितने लोग यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं और छठा किधर है पता नहीं, ठीक है। तो ये सब लोग सुन लो, करना क्या है आपको, आपको विंडोज की मशीन बनानी है 3 बार बनानी है, अंदर लॉगिन करना है और टर्मिनेट करना है, बनाना है, लॉगिन करना है, टर्मिनेट करना है। कितनी बार करना है? 3 बार। 3 बार, 3 times you have to do this. Then what? Now, 4th time you will create 2 machines. How many machines you will create? 2 machines. 2 machines, ठीक है। अब करना कैसा है उसको दिखाता हूँ। जब 4th टाइम करोगे you will create 2 machines, machine 1 and machine 2, ठीक है। Now where are you sitting? You are sitting here. अभी तक आप क्रिएट कर रहे थे मशीन 1, लॉगिन कर रहे थे। ये कौन से आईपी से लॉगिन कर रहे थे? पब्लिक से। नाउ 4th टाइम व्हेन यू विल क्रिएट 2 मशीन, तो सबसे पहली बात पब्लिक से यहाँ लॉगिन करोगे। यहाँ लॉगिन करने के बाद, क्योंकि ये विंडोज मशीन है राइट, तो इसके अंदर आपको रिमोट डेस्कटॉप ढूंढना है। कैसा ढूंढते हैं? सर्च में जाते हैं और वहां पर भी रिमोट डेस्कटॉप सर्च मारो, ये खुल गया आपको, ठीक है। नाउ इन दिस कंप्यूटर नेम यू विल टाइप प्राइवेट आईपी ऑफ दिस मशीन, ठीक है, private IP of this machine, and then you will connect to this machine 2 from machine 1, ठीक है। विंडोज तो विंडोज ही है ना, कोई चेंज नहीं इसमें। आप समझ रहे हो क्या करना है आपको? Yes. Everyone understood? You have to create 2 machines at the very last attempt. पहली कोई भी मशीन को पब्लिक आईपी से कनेक्ट करो और सेकेंड मशीन को इंटरनली प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करो। अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट आईपी डाला तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे सब आज। प्राइवेट आईपी कहाँ से मिलता है? प्राइवेट आईपी, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने पब्लिक आईपी कहाँ से लिया था? यहाँ डिटेल्स में से लिया था ना। डिटेल में यू विल हैव पब्लिक आईपी, ठीक है, यू विल आल्सो हैव प्राइवेट आईपी। यहाँ नजर आएगा आपको ऊपर का राइट साइड, ये प्राइवेट आईपी, ठीक है। ओके। अभी डिलीट हो गया ना, इसलिए प्राइवेट आईपी चला गया, अदरवाइज यू विल सी दैट। ओल्ड इंटरफेस में जाऊँ तो मैं, तब भी आपको ऑप्शंस रहेंगे, बस उनका लेआउट इधर का उधर हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिक आईपी है, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्राइवेट आईपी है, ठीक है। समझा ना सबको क्या करना है? ग्रेट। आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, आई विल कन्वर्ट दिस रिकॉर्डिंग इन सम टाइम। और एक मैं ग्रुप